नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप यादव, कंसल्टेंट फिजिशियन, कुरालू रोड, मैनपुरी। आज मैं एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक को आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जो कि अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि मेरे पेट में गैस सी बन रही है या छाती में अचानक दर्द सा होने लगता है। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हार्ट का दर्द है, क्या है? अगर सपोज़ हार्ट का दर्द नहीं भी है, तब भी हमें क्या करना चाहिए? अगर बाय चांस हार्ट का दर्द निकल आया हो, कोई गंभीर हार्ट अटैक ही अगर पड़ा हुआ हो, तो उससे हम कैसे अपनी जान को बचा सकते हैं? तो इसके बारे में आज मैं थोड़ा-सा डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपको छाती में बिल्कुल बीच में छाती में दर्द हो रहा है, सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, ये जो दर्द हो रहा है वो डेढ़े हाथ की तरफ अगर रेफर्ड पेन लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है, पीछे दर्द हो रहा है, गले में यहाँ पे, दाढ़ी में यहाँ पे दर्द हो रहा है। उसके अलावा आपको अचानक बहुत तेज़ घबराहट हो रही है, पसीना-पसीना हो गया जिसका कोई कारण ही नहीं हमें पता है। कई किसी-किसी पेशेंट को सीधे हाथ में भी दर्द होता है और ये दर्द पीछे की तरफ भी कभी-कभार चला जाता है। तो ये तो इसके लक्षण हो गए, कुछ बेसिक लक्षण मैंने बता दिए। अब ये जो हार्ट अटैक है किन-किन लोगों में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उसके लिए वल्नरेबल होते हैं, जिनमें ये बहुत ज़्यादा होने के चांस रहता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, बीपी की दवाइयाँ जो लोग खा रहे हैं, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल गड़बड़ है, बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, या ऐसे लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, डायबिटिक हैं, या ऐसे लोग जिनके घर में माँ-बाप को हार्ट की डिसीज़ हुई है, हार्ट की बीमारी पहले रही है, या उनका कोई इलाज चल रहा है हार्ट का, भाई-बहन को है। बहुत ज़्यादा जो लोग टेंशन में रहते हैं, गुस्से में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, ये सारे लोग वल्नरेबल लोग हैं जिनमें संभावना बहुत होती है हार्ट अटैक की। दूसरी एक और चीज़ है, हार्ट अटैक 20 साल से लेके और किसी भी एज तक कभी भी किसी को भी हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 50 साल या 50 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं, उनमें हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। तो आज मैं मेनली जो मेरा मेन टॉपिक है डिस्कशन का, वो है लोडिंग डोज़। लोडिंग डोज़ के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लोडिंग डोज़ हम मरीज़ को टाइमली अगर दे दें, तो उसकी जान बच सकती है और उसे सही टाइम पे अस्पताल भी ले जाया जा सकता है। बहुत बार तो ले जाने की भी हॉस्पिटल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक भी हो जाए, जब आप चेक कराएँ तो सही निकलेगा। तो लोडिंग डोज़ बेसिकली क्या होता है, अगर किसी को जो लक्षण हैं, छाती में दर्द हो रहा है, अचानक डेढ़े हाथ में दर्द हो रहा है, ये दर्द ये गर्दन के पास, चिन के पास जा रहा है, कभी-कभी सीधे हाथ में भी होता है, या पीछे की तरफ दर्द हो रहा है पीठ में, अचानक बहुत तेज़-तेज़ घबराहट हो रही है, पसीना-पसीना हो गया, पसीना निकल गया, ये सारे अगर लक्षण आ रहे हैं, तो मैं आपको 4 दवाइयाँ बताऊँगा जो कि हर आदमी को, जिनकी भी उम्र 20 साल से ज़्यादा है और स्पेशली जिन लोगों की उम्र 50 साल से ज़्यादा है और उनमें डायबिटीज़, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल या टेंशन या कोई भी हार्ट संबंधित बीमारी अगर उन्हें है, तो ये 4 दवाइयाँ हमेशा अपनी जेब में, जैसे हम लोग आईडी कार्ड रखते हैं, उसी तरह से ये हमें अपने घर के जो भी बड़े लोग हैं, और खुद अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो आप इन्हें अपने पास रख सकते हैं। एक तरीके से आप इन्हें लाइफ सेविंग, ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयाँ हैं, हमेशा अपने पास रखें। तो इनमें मैं सबसे पहले जो सबसे ये, और दूसरी बात ये है कि जो दवाइयाँ हैं बहुत ही ज़्यादा सस्ती हैं। सारी दवाइयों की कीमत मुझे लग रहा है मैक्सिमम होगी तो 20 से 25 रुपए होगी। तो भाइयों, मैं बता रहा हूँ, इसमें जो सबसे पहले आती है इकोस्प्रिंट। डिस्प्रिन सभी ने नाम सुना होगा इसका, डिस्प्रिन नाम से भी मिल जाती है मार्केट में। तो इसकी गोली 325 एमजी की मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये कॉम्बिनेशन में भी आती है, इकोस्प्रिन एबी करके, ये कॉम्बिनेशन में भी आती है। ये जैसे मेरे पास रखी हुई है 75 एमजी, इसमें एस्पिरिन है और 20 एमजी एटोर्वास्टेटिन है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, अगर नहीं भी मिलता है कॉम्बिनेशन में, तो हमें एस्पिरिन या इकोस्प्रिन 325 एमजी की टैबलेट, दूसरा क्लोपिडोग्रिल 300 एमजी की टैबलेट, और एटोर्वास्टेटिन 80 एमजी हमें लेनी है। उसके अलावा एक टैबलेट और आती है सॉर्बिटेड, जो कि अगर छाती में दर्द है तो आप उसे जीभ के नीचे तुरंत रख लेंगे। ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसे थोड़ा सा डायलेट करने का काम करती हैं। तो ये दवाइयाँ हमें एकदम पता होना चाहिए, लोडिंग डोज इनको बोलते हैं। एक छोटा सा किट बना के आप इनको रख सकते हैं। बाकी ये दवाइयाँ अगर किसी को चाहिए तो मुझसे भी आके ले सकता है।
मैं किट एक तैयार करने वाला हूँ लोडिंग डोज के नाम से, एम आई किट लोडिंग डोज। अब अगर ये दवाइयाँ हम ले रहे हैं तो जो अगर किसी को हार्ट अटैक पड़ा भी है तो इंटरवेंशन करने का जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसे टाइम मिल जाएगा। अगर आप ये दवाइयाँ नहीं लेते हैं तो हो सकता है आपके मरीज की तुरंत ही जान चली जाए, या हो सकता है रास्ते में ले आते समय जान चली जाए। अगर आप लोडिंग डोज आपकी जेब में है, आपको जैसे ही अनकंफर्ट फील हुआ, आपको दर्द हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, अगर आप जो मैंने दवाइयाँ बताई हैं, इकोस्प्रिन 325 mg, क्लोपिडोग्रिल 300 mg, एटोरवास्टेटिन 80 mg, एक साथ ही हमें लेनी है पानी के साथ, और टैबलेट सॉर्बिट्रेट 5 mg को हमें जी पे नीचे रख लेना है। तो ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है, जितना पॉसिबल हो सभी लोगों को शेयर करें और अवेयरनेस बढ़ाएं लोडिंग डोज को लेके, जिससे कि बहुत लोगों की जान बच सके। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसी सूचनाएं पाने के लिए। धन्यवाद।